नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब को निवेश हब बनाने की दिशा में मान सरकार अब लोकल से ग्लोबल कनेक्ट की रणनीति पर काम कर रही है। उद्योग अनुकूल नीतियों, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट और साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया ने पंजाब को निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बना दिया है। इसी नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान नीदरलैंड दौरे पर हैं, जहां वे यूरोप के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। सरकार का फोकस कृषि आधारित उद्योग, एमएसएमई, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश आकर्षित करना है। इन्वेस्ट पंजाब मिशन को वैश्विक मंच पर विस्तार देने की एक कोशिश रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विकास को नई गति दे सकती है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में औद्योगिक विकास के मिशन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान। नीदरलैंड दौरे से सीएम मान दे रहे मिशन निवेश को रफ्तार। नीदरलैंड के बड़े उद्योगपतियों के साथ होगी मान अरोड़ा की मीटिंग। 4 साल पहले पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने रंगला पंजाब का जो सपना देखा था, भगवंत मान सरकार ने उसे हकीकत में बदल दिया है। सड़कों से लेकर स्कूल कॉलेज, अस्पतालों से लेकर औद्योगिक हब, किसानों से लेकर आम आदमी तक हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मान सरकार की औद्योगिक नीतियों की वजह से। पिछले 4 साल के दौरान पंजाब में आए बम्पर निवेश की वजह से राज्य में तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार निवेश की इस रफ्तार को तेज करने में जुटे हुए हैं। इसी मिशन के तहत मार्च के दूसरे हफ्ते में मोहाली में पंजाब इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें देश दुनिया के बड़े उद्योगपति न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने पंजाब सरकार को निवेश का भरोसा भी दिया। अब इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान यूरोप के दौरे पर पहुंच गए हैं। इन्वेस्ट पंजाब मिशन के तहत नीदरलैंड पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। नीदरलैंड में मौजूद भारत के राजदूत कुमार तुहिन ने सीएम मान का स्वागत किया। नीदरलैंड के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सीएम मान करेंगे मुलाकात। नीदरलैंड के उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। सीएम मान के आने से 2 दिन पहले ही पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा सरकारी प्रतिनिधियों के साथ नीदरलैंड पहुंच चुके हैं और उद्योगपतियों के साथ बैठकों की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम मान के नीदरलैंड दौरे की तस्वीर साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मान पंजाब में निवेश लाने के उद्देश्य से बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और पिछले 4 साल के दौरान उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए दी गई सुविधाओं और नीतियों की जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे से पंजाब को हजारों करोड़ का निवेश मिल सकता है और निवेश हब बनने के मिशन को नई रफ्तार मिल सकती है। ठीक है, ਅਸੀਂ थोड़ा ਪੋਜੈਸਿਵ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ AI ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਸਸ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਸਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ब्रेन है वो परमात्मा का बनाया हुआ है, ये फिर बंदे दे ब्रेन नहीं बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि हम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, दिवाली से पहले हम इसको, पहला टारगेट हमारा दिवाली तक आपको कितने % काम हो गया ये पूछने के लिए आपको बुलाएंगे दोबारा। क्योंकि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहे। मिशन निवेश के तहत पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। 10 दिन के इस दौरे में सीएम मान ने वहां के उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर 900 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन किए थे। साथ ही इन्वेस्ट पंजाब समिट के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया के बिजनेसमैन ने पंजाब में हजारों करोड़ का नया निवेश करने का भरोसा दिया था। निवेश सम्मेलन में राज्य को करीब 12,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसी तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान का नीदरलैंड और चेक गणराज्य का दौरा इस साल फरवरी में प्रस्तावित था, लेकिन केंद्र सरकार से समय पर राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ये दौरा रद्द हो गया था, जिस कारण मान अपने 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तब नीदरलैंड नहीं जा पाए थे और मोहाली में आयोजित इन्वेस्ट पंजाब समिट के दौरान भी नीदरलैंड के कई बड़े उद्योगपति शामिल नहीं हो सके थे। अब यूरोप के बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों और व्यापारिक समुदाय से मुलाकात कर मान
पंजाब में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस दौरे से पंजाब में कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है। एमएसएमई और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों को भी बूस्ट मिल सकता है। पंजाब अब सिर्फ वादों का नहीं, निवेश के रिकॉर्ड का नाम बन चुका है। मान सरकार का संदेश साफ है, निवेश की रफ्तार रुकेगी नहीं और बढ़ेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। नीदरलैंड दौरे के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान निवेश के पिच पर ग्लोबल खिलाड़ियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि उद्योग अनुकूल नीतियों, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस, बढ़ी हुई माल ढुलाई सब्सिडी और मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने पंजाब को निवेश के लिए भरोसेमंद राज्य बना दिया है। अब फोकस सिर्फ समझौतों पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर उतरते प्रोजेक्ट्स और रोजगार सृजन पर है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा पहले ही नीदरलैंड पहुंचकर बैठकों की रूपरेखा तय कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में 75,000 करोड़ से ज्यादा का औद्योगिक निवेश आकर्षित करने का है। देखिए रिपोर्ट। फास्ट ट्रैक मंजूरी, 50% बढ़ी माल ढुलाई सब्सिडी, मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी नीति, यही वो मॉडल है जो पंजाब को खेती से आगे बढ़ाकर इंडस्ट्री का पावर हाउस बना रहा है। सरकार का फोकस सिर्फ एमओयू पर नहीं बल्कि जमीन पर उतरते प्रोजेक्ट्स पर है और नीदरलैंड दौरे से मुख्यमंत्री भगवंत मान इसी विजन को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। Food processing, we have listed it as a thrust sector in our policy. So come up with more investments, come up with more plants or expansion. In this policy, modernization and expansion is also covered. And yours being a thrust sector, we are offering almost 125% of your investment as subsidy over a course of time. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਕੋਈ OTSC ਜੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ CLU ਦਾ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ कहते हैं कि हाँ वाकई हुण काम होया। मान सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों की वजह से पंजाब अब खेती के साथ साथ देश का अगला बड़ा निवेश हब बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हर उद्योग को फास्ट ट्रैक मंजूरी, टैक्स में राहत और स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन की सुविधा दी जा रही है। हर जिले में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट से निवेशकों को भरोसेमंद माहौल मिल रहा है। टेक्नोलॉजी, फार्मा, एग्री बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पारदर्शी और प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी लागू की गई है। यही वजह है कि पंजाब अब निवेशकों के लिए सुरक्षित, स्थिर और तेजी से बढ़ता प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने इन्वेस्ट पंजाब समिट के बाद बताया था कि राज्य में आर्थिक विकास को गति देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमिटमेंट इन्वेस्ट समिट से पहले ही हो चुकी थी। संजीव अरोड़ा ने दावा किया कि पंजाब ने 2025-26 के दौरान 55,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हासिल किया, जो पिछले उच्चतम वार्षिक निवेश 35,000 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल्ड वर्कफोर्स और स्थिर औद्योगिक नीति ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। We have to make Punjab number 1 again। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 1980 ਔਰ 81 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਨੰਬਰ 1। We have to get it back there some or the other। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਥੋੜੀ। This won't have happened without you, let me tell you। Thank you very very much। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਨੀਡ, ਵੀ ਆਰ देयर and believe me, we will try to leave your university in same shape what we took, maybe better। नीदरलैंड दौरा सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं
बल्कि पंजाब के आर्थिक भविष्य की रणनीति कवायद मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का फोकस साफ है, ग्लोबल निवेशकों को भरोसा दिलाना कि पंजाब अब तेज फैसलों, पारदर्शी नीतियों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य है। यूरोप के उद्योग जगत से सीधी बातचीत के लिए सरकार कृषि, एमएसएमई, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी और एग्री बिजनेस जैसे सेक्टरों में ठोस निवेश लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये कोशिशें जमीन पर उतरती हैं तो रोजगार, निर्यात और राजस्व तीनों मोर्चों पर पंजाब को बड़ा फायदा मिल सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।